हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन चैप्टर 11। मध्यम पुरुष का एक वचन हम लोग पढ़ चुके थे। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाता है? तुम। सुनने वाले को मध्यम पुरुष बोलते हैं। तो एक वचन में हो गया वह तुम। तुम के लिए हम लोग पढ़े त्वम, जिसमें क्रिया के अंत में या धातु के अंत में सी जोड़ा जाता है। आज पढ़ेंगे हम लोग मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या होता है? युवाम। एक वचन में होता था त्वम, द्विवचन में हो गया युवाम। युवाम मतलब क्या हो गया? तुम दोनों। द्विवचन हो गया इसलिए। मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखने के लिए मूल धातु के साथ अथः जोड़ा जाता है। उसमें असी जोड़ते थे, इसमें अथः जोड़ेंगे। जैसे पट्ठ में पहले क्या होता था? एक वचन में सी जोड़ते थे तो पट्ठसी हो जाता था। यहाँ क्या हो जाएगा? पट्ठथ, लिखथ इत्यादि। मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ युवाम के साथ हम पट्ठसी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? युवाम के साथ हमको पट्ठथ थ ही जोड़ना है, तो अथ ही लगाना होगा द्विवचन के लिए। तो मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता और क्रिया का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से किया जाता है। स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सबकी क्रिया में अथ ही लगेगा। अब जैसे यहाँ देखते हैं युवाम खादथ, तुम दोनों खाते हो। तो यहाँ युवाम हो गया तुम दोनों के लिए, और यहाँ हो गया द्विवचन के लिए खादथ। अगर यहाँ खादथ दे दिया, यहाँ कर्ता आपको भरना, तो क्या यहाँ देख लीजिएगा, पहले अथ जोड़ा हुआ थ है, तो यहाँ क्या करना होगा? युवाम लिखना होगा। और सी रहेगा तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ सी रहता खादसी तो क्या लिखते हैं हम? त्वम। तो युवाम खादथ मतलब तुम दोनों खाते हो। युवाम क्रीडथ, तुम दोनों खेलते हो। युवाम खगौ अस्थ, तुम दोनों पक्षी हो। अस्था मतलब हो गया, असी मतलब भी हो होता है। यहाँ द्विवचन के लिए अस्था हो जाएगा। युवाम उत्पतत, तुम दोनों उड़ते हो। युवाम यदा कदा तिष्ठत, तुम दोनों जब कभी बैठते हो। अब युवाम छात्रौ अस्थ, तुम दोनों छात्र हो। युवाम ध्यानेन पठथ लिखथ च, तुम दोनों ध्यान से पढ़ते और लिखते हो। युवाम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छथ, तुम दोनों प्रतिदिन विद्यालय जाते हो। युवाम प्राज्ञो अस्थ, तुम दोनों बुद्धिमान हो। प्राज्ञो मतलब बुद्धिमान। युवाम मयंक तरुण च अस्थ, तुम दोनों मयंक और तरुण हो। युवाम अग्रज नमथ, युवाम अग्रजम नमथ, तुम दोनों अग्रज को, बड़ों को नमस्कार करते हो। युवाम शिष्ठौ बालकौ अस्थ, तुम दोनों शिष्ट बालक हो। युवाम मिलित्वा क्रीडथ, तुम दोनों मिलकर खेलते हो। युवाम अश्वौ अस्थ, तुम दो घोड़े हो। युवाम श्वेतौ असौ अस्थ, तुम दोनों सफ़ेद घोड़े हो। युवाम तीव्रम धावथ, तुम दोनों तेजी से दौड़ते हो, तेज दौड़ते हो। अब युवाम मित्रे अस्थ, तुम दोनों मित्र हो। युवाम भ्रमथ, तुम दोनों घूमते हो। युवाम वदथ हसथ च, तुम दोनों बोलते और हंसते हो। युवाम मिलित्वा क्रीडथ, तुम दोनों मिलकर खेलते हो। शिक्षिका त्वम प्रिया अशी, शिक्षिका तुम प्रिय हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ त्वम हो गया तो क्या हो गया? अशी हो गया। अब यहाँ पर फिर एक वचन हो गया त्वम च जया असी, तुम और जया हो। युवाम छात्रे अस्थ, तुम दोनों छात्र हो। युवाम सर्वदैव मिलित्वा पठत, तुम दोनों सब हमेशा मिलकर पढ़ते हो, लिखते हो और खेलते हो। शिक्षक प्रिय हर्ष प्रिय दीपक, प्रिय हर्ष प्रिय दीपक। युवाम सर्वदैव पठत, तुम दोनों हमेशा ही पढ़ते हो। युवाम प्रतिदिनम स्वपाठम स्मरत,
तुम दोनों प्रतिदिन अपने पाठ को याद करते हो। युवाम प्राज्ञो छात्रो अस्थ, तुम दोनों बुद्धिमान छात्र हो। समझ गए? एक वचन में सी लगता है, द्विवचन में थ लगता है। अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे। इस शब्दार्थ को आप लोग याद कर लीजिएगा।